वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 10 CBSE साइंस सिंपल एंड इजी मेथड में। हमने स्टार्ट की हुई है टेस्ट सीरीज़ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी टेस्ट सीरीज़ का आज जो हम पढ़ेंगे शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव MCQs कराए थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन आंसर्स करने के पहले आपने यदि मेरा वीडियो इससे रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पार्ट 1 पार्ट 2 जिसमें मैंने जाइलम का कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम का जो पूरा ट्रांसलोकेशन है पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आप क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजीली कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स बता रही हूँ ये एक तो NCERT की बुक में जितने भी हैं वो पूरे कवर्ड हैं इसमें, और बोर्ड में लास्ट 10 ईयर्स के अंदर जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे हैं इसके भी आंसर्स इसमें हैं। आंसर्स की टेक्निक कैसे होगी आपको ये ध्यान से, जिस तरह से मैंने लिखे हैं, मैंने जिस तरह से कीवर्ड्स यूज़ किए हैं आपको भी एग्जाम्स में वैसे ही यूज़ करना है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको हमेशा पता है छोटा सा काम करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं हम। जैसे मैंने इसमें कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, जिस तरह से आंसर्स लिखे हैं आपने भी कोशिश करना है एग्जाम में उसी तरह आंसर्स लिखने की। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म ट्रांसपिरेशन, राइट इट्स मेन फंक्शंस। इसका आंसर है द रिलीज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू द पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इसके फंक्शंस देख लीजिए। फर्स्ट है, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन इट फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। सेकेंड है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। तो ये ट्रांसपिरेशन और इसका फंक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिस्क्राइब इट्स रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। इसी का ये ए पार्ट था पहला वाला, अब ये इसका बी पार्ट है कि ट्रांसपिरेशन जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन में क्या रोल है। ये पार्ट भी है इसका। चलिए आंसर देख लेते हैं। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस plant uses only 1% water. The rest of water evaporates through stomata called transpiration. Due to this pressure difference at the top and the bottom, top and bottom दोनों जगह pressure difference हो जाता है, it creates a kind of suction which pulls up water from the roots. ये क्लियर हो गया, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। तो जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन था डिफाइन टर्म ट्रांसपिरेशन, इसका बी पार्ट था डिस्क्राइब ट्रांसपिरेशन का जो रोल है इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। इसका सी पार्ट हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा। आंसर देख लेते हैं। First, it helps in proper distribution of water in plants and also helps in removing excess of water. Second है, its main role is transport of cell sap मतलब water, minerals dissolve in water from roots to leaves for photosynthesis. Third है, it helps in temperature regulation. ये तीन मेन रोल होता है ट्रांसपिरेशन का। इसका डी पार्ट देख लीजिए। Mention about the conducting tissue responsible for unidirectional flow of water. आप सबको पता है unidirectional flow वाटर का कौन करता है? Xylem. आंसर देख लेते हैं। The conducting tissue which is responsible for unidirectional movement of water and minerals is Xylem. तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 4 पार्ट्स दिए हैं, कोई एक पार्ट इनमें से आपको पता है सेट 1 सेट 2 सेट 3 आता है, तो ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। आंसर की टेक्निक आपको इसी तरह लिखनी है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। ये भी कई बार आता है, यह NCERT का ही क्वेश्चन है, NCERT बुक में ही है ये। चलिए आंसर देख लेते हैं। बेसिकली आपको इसमें मैकेनिज्म लिखना है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। फर्स्ट है, फ्रॉम रूट्स टू लीव्स इज बेस्ड ऑन कोहेजन ऑफ वाटर कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। 2 है इसका सेकेंड पार्ट है,
सेकेंड पॉइंट है, इन जाइलम ट्रैकिट्स एंड वेसल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. दे फॉर्म अ चैनल फ्रॉम अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर. They form a channel for upward movement of water. Next point है, water and minerals called cell sap enters into root through osmosis. Plants uses only 1% water during photosynthesis. The rest of water evaporates through stomata called transpiration. तो ये था हमारा वाटर एंड मिनरल्स किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं. इसका आगे का नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं. It creates pressure difference of water in leaves and stems and roots, which creates a kind of suction which pulls up water from roots to leaves. This suction is called transpiration pull. The upward unidirectional movement of water is due to transpiration pull is called ascent of sap. Last point है, transpiration is the major driving force for transportation of water in plants. ये मैंने पूरा ascent of sap आपको एक्सप्लेन कर दिया है. मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि इससे जो रिलेटेड वीडियो है जिसमें मैंने थ्रू डायग्राम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. यहाँ एग्जाम में किस तरह से आंसर्स लिखना है मैं सिर्फ इसी को कवर कर रही हूँ. अब हमारा क्वेश्चन 4 का ए पार्ट देख लेते हैं. What is active transport in plants? आंसर है, it is a mode of transportation in plants in which plant uses stored energy यानी ATP. plant ATP use करते हैं to move the particles against the concentration gradients. It takes place in roots and leaves. Active transport. ठीक है, आपको इस तरह से इसका आंसर लिखना है. इसका बी पार्ट देख लेते हैं. Write 2 conductive tissues present in plants. आंसर है Xylem and Phloem. They are 2 conductive tissues present in plants. Xylem is responsible for conduction of water and minerals from roots to different parts. Phloem conducts food from leaves to all parts of plants. Next इसका देख लेते हैं C part. How does water enter continuously into root xylem? Xylem में आप देखते हैं रूट के अंदर continuously वाटर आता रहता है. इसका आंसर देख लेते हैं. Roots are in close contact with soil. It absorbs water and minerals. Basically minerals मतलब ions from soil. It creates concentration difference. In roots, concentration of ions / solute becomes more. In roots, concentration of ions or solutes become more and concentration of water become less. So osmosis takes place. तो यहाँ पर क्या हो जाता है? Osmosis takes place and water moves from outside to inside. It means from high pressure region to low pressure region. It is a continuous process. It passes to root xylem. ये आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है. Name the various cells through which water moves upward to reach the leaves. इसका आंसर देख लेते हैं. Water moves upward through xylem tissue, which is a conductive tissue. It is made up of different cells through which water moves upward. The main cells of xylem are tracheids and vessels. इसका बी पार्ट देख लेते हैं. What will happen to a plant if its xylem is removed? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या होगा? No upward movement of water will take place if xylem is removed. Therefore, no photosynthesis and no transpiration take place. Plant will die. क्लियर है या आपको? चलिए अब इसका सी पार्ट देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. What are the components of the transport system in highly organized plants? आंसर है इसका. The main components in highly organized plants are 2 conductive tissue called vascular bundles. Vascular bundles और ये कौन से होते हैं? Xylem and Phloem. Xylem consists of vessels and tracheids. The main role is conduction of water and minerals from roots to leaves. Second था Phloem, made up of sieve tubes and companion cells.
The main role is translocation of food from leaves to all parts of plants. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. What is ascent of sap? What are the factors that influence ascent of sap? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं. Roots absorb water and minerals from the soil. Minerals are dissolved in water. They are mainly ions of nitrate, phosphates, etc. These dissolved minerals in water is called cell sap. When suction is created due to transpiration or in leaves, this sap moves upward due to the transpiration pull developed in xylem. The transportation of sap from roots to leaves due to transpiration pull is called ascent of sap. Root pressure and transpiration pull are the main factors that influence ascent of sap. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन. आपको डिफाइन करना है रूट प्रेशर. रूट प्रेशर, इट इज अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड इन द रूट xylem. Roots absorb water and minerals from soil. This dissolved minerals in water is called cell sap. It is the transverse osmotic pressure in root system that pumps the sap to move upward to the leaves. Next है इसकी transpiration pull. Plants prepare food in mesophyll cells of leaves. It uses only 1% water during photosynthesis. The water continuously evaporates from stomata by the process of transpiration. Due to that, suction is created and this force helps in the upward movement of water into xylem vessel. This suction force is called transpiration pull. Next is turgid pressure. It is the hydrostatic pressure developed in the cell due to osmosis. It causes the cell wall to expand. Next step, plasmolysis. The process of shrinkage or contraction of protoplasm from the cell if it is kept in hypertonic solution. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके यूजेस है. इट हेल्प्स इन किलिंग ऑफ वीड्स. ये क्लियर हो गया होगा आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्ट है इसका. व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? अब ये फ्लोएम से रिलेटेड है क्वेश्चन. डेफिनेशन देख लेते हैं. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. Leaves prepare soluble food in the form of sucrose by the process of photosynthesis and hormones, which are present at the tips of roots and stems. Transport of all these material to every part of plant is called translocation. The tissue which performs it is conductive tissue called phloem. इसका B part देख लेते हैं. Explain the process and also tell why it is essential and where do the substance in the plant reach as a result of translocation. Quickly इसमें आपको इसका mechanism explain करना है. Clear है आपको? ठीक है, देख लेते हैं. पहले डायग्राम भी आप देख रहे हो जैसे. चलिए, सुक्रोज फूड कौन सा प्रिपेयर होता है? सुक्रोज इज प्रिपेयर्ड इन द मेसोफिल लीव्स थ्रू फोटोसिंथेसिस. इट एंटर्स इनटू द फ्लोएम. Two important components of phloem, that is sieve tube and companion cells, are interconnected. Plant uses its stored energy ATP. Food moves in phloem called loading. Concentration is more and water concentration is less. So water starts moving from nearby xylem vessel to phloem called osmosis. Now soluble food and water starts moving from high pressure region to low pressure region by the process of diffusion called bulk flow, and it is transported all parts of plant body. Its movement is bidirectional. Transport of food and hormone to all parts of plant is called translocation. It is essential to maintain a regular supply of oxygen and nutrients to all the cells. Every cell requires energy.
During translocation, food molecules enter the part of phloem called sieve tube and companion cells, from where they can be transported to all parts of plant and even non-green parts like root, flowers, fruit, etc. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा टेक्स प्लेस. आप सबको पता है स्टोमेटा जो होते हैं, स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स. It helps in gaseous exchange of carbon dioxide and oxygen and water vapors between plants and atmosphere. When it opens, oxygen from air diffuses inside and carbon dioxide diffuses out. Water vapors are also continuous evaporate from stomata by the process of transpiration. इसका पार्ट भी देख लेते हैं. State the functions of guard cell. State the functions of guard cells. What will happen to the guard cells and stomatal pore when water flows to guard cells? इसका आंसर है, when water is collected in guard cells, they swell up, become turgid and becomes curved bean shaped, due to which the stomata pores open up and water evaporates. When the guard cells lose water, they become flaccid, shrinks and straight. Thus, the stomatal pores close down. The main function of guard cell is to regulate the opening and closing of stomata. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन. कुछ आपको डिफरेंस दिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ए है ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम. पहले हम जाइलम का देख लेते हैं, उसके बाद हम फ्लोएम देखते हैं. जाइलम का क्विकली देख लीजिए. ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स. सेकेंड पॉइंट है, इट्स मूवमेंट इज यूनिडायरेक्शनल. थर्ड है, इट इज कैरीड आउट बाय जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकेट्स. फोर्थ है, बोथ आर डेड सेल्स. फिफ्थ है, मेजर फोर्स इज ट्रांसपिरेशन पुल. हम क्विकली फ्लोएम का देख लेते हैं. फ्लोएम में है, फर्स्ट, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑर्गेनिक फूड एंड हार्मोन्स. सेकेंड है, इट्स मूवमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल. थर्ड है, इट इज कैरीड बाय सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स. बोथ सेल्स आर लिविंग सेल्स. बिल्कुल अपोजिट है जाइलम के. फिफ्थ है, ATP एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलोकेशन. वहाँ पर ट्रांसपिरेशन पुल होता है, यहाँ पर फ्लोएम में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. ये आपने 9th में भी पढ़ा है. डिफ्यूजन में क्विकली पढ़ देती हूँ. इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. सेकेंड, नो मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड. थर्ड, इट इज द प्रोसेस takes place in all the direction. Fourth है, during this process pressure develops which is responsible for the movements of particles. Osmosis का देख लेते हैं. It takes place only in liquids. Liquid or what? Means water. Liquid and water. Second, semi-permeable membrane is required. Third, this process is directional. Next है, during this process osmotic pressure develops and it depends on the concentration of solution. अब next है डिफरेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन. ये कई बार एग्जाम में पूछा है. ट्रांसपिरेशन देख लेते हैं. रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स. सेकेंड पॉइंट है, वाटर डिफ्यूजेस आउट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. थर्ड है, इट टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन. फोर्थ है, वाटर वेपर डिफ्यूजेस, जो फोर्थ पॉइंट है. नेक्स्ट गटेशन देख लेते हैं. इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रेटोड्स. जो सेल्स होती है हाइड्रेटोड्स, वहां से रिमूव होता है. वाटर ओजेस आउट इन द फॉर्म ऑफ सेल सैप. थर्ड है, इट टेक्स प्लेस ड्यू टू द रूट प्रेशर. लास्ट है, सेल सैप ओजेस आउट. तो ये थे मैंने आपके सारे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं.